वो भी आपको टेस्ट आएगा। हालेलुया। जब पेट भूखा होता है तो उसका टेस्ट आता है। जब एक व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, उनको टेस्ट नहीं आएगा। दूसरे के घर में भी जाके बोलेगा टेस्ट नहीं है। हाँ, होटल का भी बोलेगा टेस्ट नहीं है, क्योंकि बहन भाई उसका पेट, चाहे मैं भी कोना चाहे आप भी कोना हो, लेकिन सब कुछ होते समय टेस्ट लेता है, लेकिन भूखा होते समय टेस्ट से कोई मतलब नहीं। जब भूख लगती है तो जो सूखी रोटी भी होती है, रात की रोटी भी क्या होती है, वो भी क्या हो जाती है, गले में से उतर जाती है। जब सब कुछ है तो उतने समय तक रोटी उतरते नहीं है, छोड़ देता है, आधी खाता है आधी छोड़ देता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आदम को परमेश्वर ने बनाया तो क्या कहा था, तुम अपने माथे के पसीने से क्या खाएगा, रोटी खाएगा। जब तू काम करेगा तेरे माथे के ऊपर से क्या आएगा, पसीना आएगा। पसीना आते समय, जो पसीना जब काम करते समय पसीना आता है, तो समझ लीजिए परमेश्वर का वचन पूरा होता है। तुम अपने माथे के पसीने से क्या करेगा, रोटी खाएगा और तो जिएगा। इसलिए प्रभु के वचन के मुताबिक, वाणी के मुताबिक हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जिस कंडीशन में भी प्रभु हमें रखता है उसका धन्यवाद करना चाहिए। पैसा नहीं है, धन्यवाद करना चाहिए। रोटी जैसे भी प्रभु दे रहा, धन्यवाद करना चाहिए। जितना आप धन्यवाद करेगा उतनी ब्लेसिंग होएगी, जितना आप धन्यवाद करेगा उतनी आशीष हो जाएगी। जितना आप धन्यवाद करेंगे बाद दरवाजे खुल जाएंगे। जितना धन्यवाद करेंगे शैतान की शक्तियां हार जाएगी। जितना धन्यवाद करेंगे अंधकार की शक्तियां, बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाएगी। क्योंकि बॉडी के अंदर बीमारी गढ़ बना के नहीं रहेगी, शैतान की शक्ति गढ़ बना के नहीं रहेगी। क्योंकि बाइबल हमें बताती, तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्या करता है, निवास करता है। जिस मंदिर के अंदर, जिस जीवनों में परमेश्वर का आत्मा घूमता रहता है, उनके जीवनों में कभी शैतान की शक्ति, शैतानी पावर घूमती नहीं, दिखाई भी नहीं देती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि पिछले दिनों में आपको बताया था, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है। प्रेज लॉर्ड। जब आप भजन संहिता 91 में पढ़ते ना, मैं पहले भी आपको बताया, पढ़ो एक बार। हाँ जी, पढ़ो दोबारा, ये पढ़िए, पढ़ो, उसमें बहुत सारी बातें हैं। 91 का जब आप पहला वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, Psalms 91 वर्स 1। आगे फिर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। 91 ना जी 91 इसका फर्स्ट, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब नहीं ड्यूटी छोड़ के बैठा रहे, वो नहीं है कि बंदा ड्यूटी छोड़ के बैठ जाए, कमाना ही छोड़ दे। क्या है, अभी कमाना छोड़ देगा, ऐसे बैठा रहेगा तो 100 का नोट ऊपर से रोज नहीं गिरेगा, 500 का नोट ऊपर से नहीं गिरेगा। काम के समय काम और प्रार्थना के समय प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं तो पूर्ण रीति से प्रभु की हजूरी के अंदर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसे बैठना है कि हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। छाए हुए स्थान में, अभिषेक किए हुए स्थान में बैठे हैं। तो इसलिए आगे बोलते समय वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना भी पाएगा। उनकी समस्या खत्म होती जाएगी, उनकी परेशानियां खत्म होती जाएगी, उनकी गरीबी जाती रहेगी, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की छाया में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तो आपको समय टाइम देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या नहीं देता, टाइम नहीं देता है। हमेशा बिजी बिजी बिजी, कमाने में बिजी। आपको पता झटका लगता तो 50-50 हजार, 45-45 हजार झटके में निकल जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर का टाइम खाया है, हमने परमेश्वर का समय खा लिया है। हम अपने लिए तो इतना टाइम, पैसे के लिए इतना टाइम देता है और परमेश्वर के स्थान में बैठने के लिए टाइम नहीं देता है।
बहुत सारे लोग थानियों में बैठे रहते हैं ना, 4-4 घंटे बिठाई रखते थाने वाले हैं। चर्च में नहीं बैठेंगे, प्रार्थना में 2 घंटे नहीं बैठेंगे, थाने में जरूर बैठ जाएंगे, रात तक बैठो चलो। अच्छा जनाब दया कर दो ना, नहीं गरीब है, गरीब वो है, चुप, फिर चुपचाप हो जाता है। लेकिन वो क्यों? हमारी रक्षा के लिए सारी गवर्नमेंट, बाइबल हमें बताती है, सारी गवर्नमेंट वो अधिकारी क्यों बना रखे कि हमारे डर के लिए है, कि हम क्या करें, डरें, हम डर के चले, डिसिप्लिन में रहे। हाँ, डिसिप्लिन के साथ चलने के लिए है अधिकारी। अधिकारी किसी को गलत बोलते, गलत को ही गलत बोलते हैं, ठीक को ये प्रभु का भी वचन का तरीका है, वो गलत को गलत बोलता है, ठीक को जो उसके स्थान में बैठा रहता है उनका स्थान कभी गलत नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों के स्थान कौन से गलत है, क्या करेगा, बियर बार में जाएगा, है ना, बोलो हालेलुया। उनका स्थान कौन सा है, बियर बार। हैप्पी बर्थडे अगर बियर बार चलेंगे, ठीक है। और क्या होएगा, कोई सालगिरह आएगा, मैरिज एनिवर्सरी आएगी तो क्या कर डीजे लगाएंगे, डीजे में ठुमके मारेंगे। प्रभु की आराधना के लिए सेवक लोगों को बोला अपने घर में प्रार्थना करा, खा लेंगे पास जी, अभी कुछ इंतजाम नहीं हुआ है। क्या उधर क्या करना है, बकरा काटना है क्या उधर 20-25 मुर्गे काटने हैं क्या? लेकिन उसमें कुछ भी करने का जरूरत है। आपके घर में चाय बनाने के लिए भी नहीं है तो प्रभु के दास कलीसिया मंडली कभी खाने के लिए नहीं आती है, प्रभु की आराधना करने के लिए आती है। हालेलुया। ये शैतान की कब पावर होती है कि आपको प्रार्थना करने से रुकवाना। कभी सेवक लोग ये नहीं कहेंगे प्रार्थना के लिए आना तो हमें क्या 500 का नोट चाहिए, 1000 का नोट चाहिए। पास्टर लोग कभी पैसे के लिए नहीं आता है, परमेश्वर के दास लोग प्रभु की आराधना के लिए आता है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए आता है। हालेलुया। जब आप ब्लेस्ड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बोल देंगे अरे प्रभु के दासों के लिए भी तो कुछ करना है ना। लेकिन सेवक, असली जो सेवक लोग होते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग होते हैं, प्रभु की सेवा में निकाले हुए लोग हैं, कभी भी अपने मुंह से कोई भी डिमांड का शब्द नहीं निकालेगा। बोलो हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी आपके दिल में आता है सेवकों को घर में बुलाना है, आपके घर में कोई चीज भी नहीं है देने के लिए, तो आपके पास ये दरिया तो डालने के लिए है ना, पोछा लगाने के लिए तो है ना, सफाई तो कर सकते हो। आज प्रभु के दास लोग आते हैं, आने वाले समय में वचन में लिखा है जो तेरी इच्छा उससे बढ़ के भी मैं कर दूंगा। तेरे पास ना होते भी तूने क्या किया है, मेरे वचन को अपने घर में उतारा है। बाइबल हमें ये बताती है क्या ही सुंदर और सुहावने वो पांव हैं जो परमेश्वर का वचन को लेके आते हैं। आप सेवकों का प्रभु के वचन को ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपके घर में, किसी के घर में भी वचन पहुंचता है, समझ लीजिए हमारे लिए आशीष हो जाती है, हमारे लिए बरकत हो जाती है, हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। इसलिए क्या बोलते समय बोलता है ना, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं तो यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान है। मैं तो परमेश्वर के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं गाढ़ को, बीमारी के गाढ़ को यीशु के नाम से तोड़ दूंगा। हालेलुया। मैं बीमारी के गाढ़ को यीशु नासरी के नाम से तोड़ दूंगा। जब आपको मालूम है एक सूबेदार प्रभु यीशु के पास मंडली में आता है तो देख रहा है कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहा है, तो सूबेदार के अंदर एक बात आती है, प्रभु यीशु मसीह मेरा नौकर बीमार है, क्या तू मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो यीशु ने उसको एक शब्द कहा, मैं तेरे घर में जाकर उसको क्या कर दूंगा, चंगा कर दूंगा। लेकिन सूबेदार ने क्या कहा, आप प्रभु हे मेरे सिरजनहार, हे मेरे दयालु परमेश्वर, आप इधर से कह दो तो मेरा नौकर क्या हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा इस बंदे का इतना विश्वास है, बोलते इधर से कह दो तो ठीक हो जाए। यार क्या बात है यार, इस्राएल में मैंने ऐसा कोई विश्वासी देखा ही नहीं है यार, इधर से बोलता कह दो तो ठीक हो जाएगा। उसने बोला जा तेरे विश्वास के द्वारा मैं तेरे नौकर को चंगा करता हूँ। जाके सूबेदार देखता है तो 4 पाए के ऊपर क्या होता है, नौकर बैठा दिखाई देता है। हालेलुया, आमीन। वो है परमेश्वर जिंदा,
इसलिए क्या बोलता, जो प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं उनके लिए परमेश्वर भी सब कुछ करता है। जो प्रभु के लिए कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं, उनके लिए तो सब कुछ ही कर देता है, सब कुछ ही कर देता है। आपने जो सोचा भी नहीं होगा उससे भी बढ़ के आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए कर देगा। लेकिन आपका दिल, आपका मन प्रभु की छाया में, स्थान में लगा रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो थोड़ा सा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा, मैं उस पर क्या रखूंगा? वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या रखूंगा? वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर क्या रखूंगा? वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर क्या रखूंगा? वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। मैं भरोसा रखूंगा। अभी किसी का जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, एक दूसरे को उनको क्या होता है? भरोसा होता है, विश्वास होता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैं अपने दोस्त के विश्वास को घात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके साथ सच्ची दोस्ती करता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो मेरे साथ सच्ची दोस्ती करते, मैं उनके लिए कभी अंधकार को आने नहीं देता, मैं उनके लिए ज्योति बढ़ के रहता हूँ। हमें हमारी दोस्ती क्या है? इधर का दोस्त तो क्या हो सकता है, हेरा फेरी कर सकते हैं, इधर का दोस्त तो गलत काम कर सकते हैं, लेकिन असली दोस्त मित्र जो यीशु है, वो कभी भी अपने लोगों के साथ गलत नहीं कर सकता। बोलो फिर हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कभी कभी आप बोलते ना, अरे प्रार्थना कराई ए हो गया, प्रार्थना कराई ए हो गया, प्रार्थना कराई ए हो गया, लेकिन कराई किसके नाम से थी? यीशु। ये तो नाम बोलते नहीं। यीशु के नाम से पास्टर का कई बार क्या डंडोरा पीटते रहे, ओ पास्टर ने, उसने किया, उसने नहीं किया, यीशु के नाम से हुआ है। किसके नाम से हुआ है? पास्टर को आगे नहीं लाने का, सेवकों को आगे नहीं लाने का, प्रार्थना तो उन्होंने किया है, लेकिन किया किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु मसीह को आदर नहीं देना, बंदों को, मनुष्य को आदर नहीं देना। सारा आदर और महिमा किसको जानी चाहिए? किसको जानी चाहिए? प्रभु यीशु का। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो मम्मी बोलो, मेरा नाम दिया करो ना सब जगह में, मेरा नाम दिया करो ना सब जगह में। मेरा नाम लोगे तो घाटे में जाओगे, यीशु का नाम लोगे तो तरक्की पाओगे। हालेलुया। मैं तो आपको वचन सिखाने के, क्लास देने के लिए आता हूँ, मैं तो आपको सिखाने के लिए आता हूँ। सीख जो, कभी मैं देश विदेश में चले गया, फिर ढूंढते रहना मुझे। हालेलुया। बीच बीच में देश विदेश में जाता हूँ ना, तो आपका गुजारा हो जाता है ना। कुछ लोग तो फोन में ना, वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप में, पास्टर जी कैसे हो, प्रार्थना कर दो, है ना, ठीक है ना। हालेलुया। आपका भरोसा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए, पास्टर के ऊपर भरोसा। पास्टर को कब तक खुश करोगे? खुश करना तो मेरे और आपका सृजनहार प्रभु उसको खुश करे। उसको खुश कर दो, वो आपको खुश कर देगा। हालेलुया। कोई किसी का, समझो कोई बोलता है जी मैं पास्टर की मदद करना, आप क्या कर सकते हो मदद? आप कौन होते मदद करने वाले? आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। आप क्या करोगे मदद पास्टर की? ठीक है, आपका 100 रुपया देने से, 500 रुपया देने से क्या नैया पार हो जाएगी? आप तो आप प्यार है ना आपका। 50 रुपया भी देते हो तो प्यार है ना, 100 रुपया हो तो प्यार है एक, वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हाँ, मेरा और आपका सृजनहार सारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? आमीन। कुछ लोगों ने 50-50 हजार सैलरी, तो फिर भी नैया पार नहीं होती। लाखों रुपया घर में होता, फिर हाय मर गए, कुछ नहीं पल्ले, हाय अकाउंट में नहीं है, हाय क्या होगा, बेटी की शादी कैसे, कहाँ से होगी, पढ़ाई कहाँ से होगी, हाय कहाँ से आएगा। हाय जब आती है तो हाय पीछे पड़ी रहती है। आपका शब्द ये होना चाहिए, मेरा परमेश्वर जिंदा है, समय समय के मुताबिक सब कुछ मुहैया करेगा, समय समय के मुताबिक सारी जरूरतों को पूरा ऐसा विश्वास होना चाहिए। बोलो हालेलुया। इसलिए तो बाइबल तो हमें ये बताती, सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी को तुम्हारा क्या है ध्यान है। वचन पढ़ा कभी है?
पतरस की किताब में लिखा है हाँ, है ना, तो क्लियर बताते समय बोलता है, पतरस में लिखा है सारी चिंता उसी पे डाल दो, उसी को तुम्हारा क्या है, ध्यान है। वो हमारा ध्यान रखने वाला प्रभु है, वो हमारी मदद करने वाला प्रभु है, वो हमारी सहायता करने वाला प्रभु है, वो हमारा सहायक है, हमारा उच्चा गढ़ है, वो हमारा मददगार है, शैतान की शक्ति को नष्ट करने वाला प्रभु है, शैतान की शक्ति को तोड़ने वाला प्रभु है, बीमारी को नष्ट करने वाला प्रभु है। इसलिए 38 साल के रोगी के पास जब यीशु जाता है, जाके बोलता है बेटा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हो गए, और उठ और अपनी चारपाई उठा के चल। तो लोगों ने कहा कौन है जो पाप क्षमा करता है, क्या है परमेश्वर है? उसने कहा मनुष्य तो पाप क्षमा नहीं, मैं परमेश्वर हूं। तो मैंने कहा ना पाप तेरे क्षमा हो जाए, तो ये तो चल ठीक है, तुम नहीं मुझे परमेश्वर मानते, मैं उसको कहा ना 38 साल का रोगी उठो और चारपाई उठा के चल, नहीं तो तुम उठा देते। सवाल करने वालों को बोला नहीं तो तुम उठा देते ना उसको। मेरे अंदर पावर है। यीशु ने कहा मैं सामर्थी हूं, तो मैं सामर्थ के शब्द से उसको बोला उठ जा, तो उठ गया। लेकिन उस लोगों ने बहुत उसके उठ पटांग बोले। 38 साल के रोगी ने कहा तुम बोलते रहो उल्ट पटांगा, मैं तो इसको अपना मुक्तिदाता क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया। मैं आपकी बात को मानता नहीं, मैं तो यीशु की बात को मानूंगा जिसने मुझे चंगा किया है। मैं पहले 38 साल के रोगी था, मेरे पाँव नहीं चलते थे, मेरे जोड़ों में दर्द थी, मेरी बॉडी बिल्कुल क्या थी, बजी हुई थी। यीशु ने मुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया। मैं तो इसी के गुण गाऊंगा जी, मैं और किसी की बात को नहीं मानता। मैं तो किसको मानूंगा, मैं तो यीशु को मानूंगा। मैं तो प्रभु की प्रार्थना करूंगा। आप अपने कमरे में बैठ के, बेड में बैठ के, आपके जहां भी आपको मौका मिलता है, मिल के प्रार्थना करते हो, आपकी सुनी जाएगी। हालेलुया। आपसे प्रभु कुछ मांगता है कि मुझे केला दे दो, मुझे सेब दे दो, मुझे अगरबत्ती दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे खीर दे दो, मुझे आटे पूड़ियां दे दो, कुछ मांगता है? कुछ नहीं मांगता। लड्डू भी नहीं मांगता, लड्डू पेड़े भी नहीं मांगता। क्या मांगता है? धन्यवाद। वो सिर्फ आपके दिल से धन्यवाद मांगता है। मुझे धन्यवाद ही कह दो, वही काफी है। सच्चे दिल से धन्यवाद करने वाले लोगों का धन्यवाद ग्रहण कर लेता है, वही है प्रार्थना, वही है प्रभु की आराधना, वो यह प्रभु का धन्यवाद करना ही प्रार्थना गिनी जाती। आगे बढ़ो। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाए। अभी देखो महामारी चल रही थी, यस, एक कोविड-19, ये तो महामारी थी। कुछ हुआ नहीं, आप ठीक ठाक हो, सारे ठीक हो? हालेलुया। आपको तो कोई कोविड का कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं तो कोविड की कहा, मेरी तो ड्यूटी ऐसी जगह है, कोविड के जितने बंदे आते हैं उसके कागज बनाता हूँ। सारी दिल्ली का जितना भी कोविड है, मेरी ड्यूटी वहाँ है, दफनाई मैं करवाता हूँ। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने जो सेवा दिया है, आप सेवा में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, महामारी से, कोविड की बीमारी से बचाएगा। आमीन। ठीक है, ओके आगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे पंखों की आड़ में, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डार और जिल्म ठहरेगी। हालेलुया। आगे। तू ना रात के भय से डरेगा, तू कहाँ से नहीं डरेगा भाई? रात से नहीं डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को बीमारी का तीर हो, चाहे किसी का दुष्ट आत्मा का तीर हो, कोई भी तीर क्यों ना हो। लेकिन आपने बोलता क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कभी रात से नहीं डरना है। लेकिन कहीं भी आप जाते समय बोल तो आप साफ है, तो आपके लिए रोशनी है। लेकिन आप गलत है तो आप दिन के समय भी डरोगे, रात के समय में भी डरोगे। जो रोशनी में चलने वाले लोग, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे नौजवान हो, जब हम परमेश्वर के वचन का ठीक है, तो हमारे लिए हम अंधकार के पड़े हुए लोग भी हैं, कैसे भी लोग क्यों ना है, लेकिन हम साफ है, तो आप सीधे चीरते हुए निकल जाओगे। जो दूसरे गलत लोग हैं तो हर किससे डरेंगे, अच्छे खासे से भी डरेंगे। खड़ा है,
खड़ी है, क्या करूं? अरे करूं ना क्या, निकल जाना, तुझे क्या डरे क्या कोई किसी से? किसी से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके वैसे दोष को लगा दे 100 बार लगा दे, लेकिन आपका दिल, आप शुद्ध है तो आपके लिए सब कुछ अशुद्ध है। अगर आप अशुद्ध है तो आपके लिए सब कुछ अशुद्ध है। आप ठीक है तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। अगर आप और मैं गलत हूं तो मेरे लिए सारे ही गलत है। जब हम ठीक है तो हमारा परमेश्वर हमारा ठीक है, तो हम किसी से क्यों डरना? ना तू रात से डरना, ना तू दिन से डरना, और ना उड़ते हुए तीर से डरना। हाँ, ना उस मरी से, ना उस मरी से जो डरना अंधेरे में फैलती, जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से, ना उस महारोग से, जो दिन दोपहरी में जो उजाड़ता, दिन दोपहर तक उजाड़ता है। तेरे निकट तेरे हजार, निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आमेन। आमीन। तेरे निकट कितने लोग गिरेंगे? है ना? 10,000 है ना? कितने तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। बोलता आप गिरते देखोगे, हालेलुया। मरते देखोगे, अंधकार में पड़े हुए देखोगे, लेकिन बोलता तो ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू प्रार्थना करने वाला है, तू मेरे कदमों में बैठने वाला है, मेरे से डरता है। परमेश्वर से डरने से यही फायदा है, डरो और जियो। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या करो? पाप करो तो फिर मरो, वो कभी भी कट जाएंगे, लेकिन भय, प्रभु का डर से चलने वाले लोगों को परमेश्वर हमेशा ही संभालता है और उसकी मदद और सहायता भी करता है। 8वां पद पढ़ो। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति ना ना पड़ेगी। कोई दुख हालेलुया। तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति है, क्या चल रही है? विपत्ति तो चल रही है, क्या बोलता है? तेरे पर नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्या, कौन कहता है? प्रभु का वचन। हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने वचन को कह दिया है। इसका हेडलाइन क्या बताता है? परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। अगर परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है तो क्या बोलते समय बोलता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। क्योंकि वह 11 पद में लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ जहाँ कहीं तो जाए तेरी रक्षा करे। हालेलुया। कौन रक्षा करता है? परमेश्वर के दूत। कौन रक्षा करते हैं? बोलो बोलो, कौन रक्षा करते हैं? परमेश्वर के दूत। कौन रक्षा करते हैं? कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। क्या बोलता? कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख